Good morning, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of G.N. Burman, and this topic is indefinite integration. This is 7th lecture in the series. So if you have been following my videos, then you must be knowing this. If not, please follow it. These videos are time stamped video. Description box में आप जाइए और देखिए, आपको पता चल जाएगा कि टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है। वैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि आप डायरेक्टली किसी प्रॉब्लम पे जंप कर सकते हैं इन केस कि आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये 10 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये नंबरिंग जी.एन. बर्मन के अकॉर्डिंग करा हुआ है। जी.एन. बर्मन के अकॉर्डिंग करा हुआ है, तो आप इसको उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग उसको फॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट। ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हम लोग देख ही चुके हैं कि हम लोग ये बेसिकली इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक यानी कि फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करें, क्योंकि आगे वाले सेक्शंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से कर ले रहे हैं तो आगे वाले सेक्शन में क्या होगा कि नया नया टाइप आएगा, बट हर एक केस में ये वाला सेक्शन तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए ये ओमनीपोटेंट टॉपिक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ऑल्दो बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करे होंगे तो आपको रियलाइज हुआ होगा। अगर हम यहाँ पे y को e⁻² 2x प्लस a² सपोज करें, या फिर a² अगर कांस्टेंट है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। मैं पहला तरीका सिंपल तरीका बताता हूँ, मैं दूसरा तरीका भी थोड़ी देर बाद बता दूंगा, बट पहला तरीका ज़्यादा सिंपल लग रहा है तो मैं उसको पहले देख लेता हूँ। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे e⁻² 2x प्लस a², ये क्या हो जाएगा d e⁻² प्लस da²। a कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो गया। इसमें क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और e⁻²x dx। किसी को अगर ये समझने में आपत्ति हो तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, e⁻²x dx। इसको हम लिख सकते हैं e⁻²x और नीचे d2x dx। इस वाले टर्म से e⁻x आएगा, इस वाले टर्म से 2 आएगा, तो जब ये dx जो है वो जाके उसके साथ मिलेगा तो ये पूरा टर्म बनेगा, यानी कि हमारा dy जो हो जाएगा वो 2e⁻²x dx। और चूंकि हमारा ऊपर में e⁻²x dx है तो हम 2 को इधर ले आएंगे तो वो बन जाएगा हाफ e⁻²x dx। ये हमारा हो गया dy। अभी मैं जो बोल रहा था कि दो तरीका है, चूंकि यहाँ पे e⁻²x है इसीलिए दूसरा तरीका यूज नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे e⁻x रहता तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से यूज करते तो हो जाता, बट यहाँ पे दूसरा तरीका काम नहीं करेगा क्योंकि e⁻2x वहाँ पे है। मैं आपको किसी और प्रॉब्लम में मैं दिखा दूंगा इस चीज़ को। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, हाफ और e⁻dx का dy और नीचे में क्या आ जाएगा y। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ln mod y प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं हाफ ln mod e⁻2x प्लस a² प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये पीछे वाले प्रॉब्लम ही जैसा है, बस थोड़ा सा हमको dy निकालने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। इसको हम वैसे तो फॉर्मूला लोग को शायद पता ही होगा, ln sec x इसका आंसर होता है, बट हम अभी सीख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो ये चीज़ छोटे क्लास में 10th क्लास वगैरह में भी सिखाया गया होगा कि जब अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम समझ नहीं आता हो, खासकर tan cot sec कोसेक में, तो आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगा और हम ज़्यादा चीज़ दिखने लगता है। तो इसीलिए हम इसको वही थंब रूल को फॉलो करते हैं, sin x अपॉन cos x dx। अब देखिए, साइन का भी डेरिवेटिव cos x होता है और cos का माइनस sin x होता है, लेकिन cos नीचे में है
और हमको डी एक्स के साथ चाहिए डेरिवेटिव पार्ट, तो ऊपर में साइन, यानी कि हम यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस एक्स सपोज करेंगे, तो dy क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे माइनस नहीं है, कोई नहीं, हम क्या करेंगे y के साथ माइनस ले लेंगे, तो साइन एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करें, यहाँ पे आ जाएगा, माइनस को बाहर ले लें dy, और नीचे में कॉस की जगह y, तो माइनस ln y मॉड y भी रख सकते हैं प्लस c। अब ये माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/y प्लस सी, ये y इधर आ गया, यानी कि ये पावर में आ गया, तो ये -1 हो गया, तो ये हो गया ln मॉड और 1/y 1 कॉस एक्स प्लस सी, यानी कि ln मॉड सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो tan का ln सेक एक्स होता है, ये आप दिमाग में भी रख सकते हैं क्योंकि इसका कई बार हमको यूज करना होगा। कॉट का अगेन जैसा ln tan का होगा वैसा ही होगा, उसमें इसमें ln सेक होता है और उसमें माइनस नहीं आएगा और सेक के जगह पे कोसेक आएगा, तो उसको हम उल्टा कर लेंगे, आप देख लीजिए साइन एक्स आ जाएगा उसमें। इसको हम क्या करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सेम एकदम सेम चीज है। अब चूंकि ऊपर में कॉस है तो और नीचे में वाई साइन है, हम मानेंगे लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आपको इस चीज में डाउट हो अब तो आप दोनों ही सपोज करके देख लीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि साइन लेना यहां ज्यादा कन्वीनियंट है। तो ये हो जाएगा cos x dx, तो ये क्या हुआ dy और नीचे में y, ये हो जाएगा ln मॉड y प्लस c, y क्या है साइन x प्लस c, तो ये हमारा हो गया आंसर। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम लोग अभी इसको कर रहे हैं, बाद वाले सेक्शन में हमको इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। कॉट एक्स दिखा, हम ln साइन एक्स उसको यूज कर लेंगे। अब देखिए tan x, अब यहाँ पे मैं बिना सब्स्टिट्यूशन के करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमको क्या दिया गया है, tan x dx का हमें पता है ln मॉड सेक x प्लस c। हम बताए हैं कि x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होता है सेम फॉर्मेट का हमारा रिजल्ट रहेगा, यानी कि tan x 3x है तो यहाँ पे sec 3x आएगा, और x के साथ 3 से मल्टीप्लाइड है तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 ln मॉड सेक 3x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। इनकेस किसी को समझ में नहीं आया हो तो हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3x dy इज इक्वल टू 3dx। अब क्या करेंगे, इसमें से 1/3 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dx, हम इसको क्या करें 1/3, यहां से मैं एक अलग इस चीज को मैं रीराइट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा tan y dy। अब इसको आप फिर से वही जो हम लोग लास्ट वाले केस में करे थे, यहाँ पे साइन y और यहाँ पे cos y dy, हम क्या करते हैं, लेट t इज इक्वल टू cos y, तो dt इज इक्वल टू माइनस साइन y dy। अब यहाँ पे साइन y है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस dt इज इक्वल टू साइन y dy। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 और ये माइनस dt का बाहर हम कर दिए माइनस dt अपॉन t, तो ये हो जाएगा -1/3 ln मॉड t प्लस c। और इसी चीज को हम एक स्टेप और लिखेंगे तो ये हो जाएगा ln मॉड, और t के जगह पे क्या है हमारे पास cos y प्लस c। इस माइनस को जब हम अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 ln मॉड 1/cos y प्लस c, जो कि है क्या 1/3 ln मॉड सेक y प्लस c। और यही चीज हमारा क्या है 1/3
यहाँ पे शायद दिखेगा नहीं, ऊपर में लिख लेते हैं 1/3, और ये क्या हो जाएगा ln sec 3x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब गौर से देखिए कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एकदम सेम है। तो बस समझने के लिए मैं ऐसा कर दिया, बट आपको ये चीज़ अब विजुअलाइज होने लगा होगा। हम लोग ऑलमोस्ट 70 प्रॉब्लम के करीब 1676 से शुरू हुआ था, 46 पे है, तो ऑलमोस्ट 70 प्रॉब्लम पे हम लोग कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली हम इतना इंसाइट तो डेवलप हो ही गया होगा अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। और इसको फॉलो करने का तरीका भी ये है कि आप खुद से बनाएं, और जब नहीं समझ में आए तो आप देखें, या आप खुद अटेम्प्ट कर लिए, जो बन भी गया उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आप कैसे सोच रहे थे और यहाँ पे कुछ उसमें डिफरेंस है या कुछ नया है, तो आप इसको कर सकते हो उस तरह से। दूसरी बात कि मैथ में क्या होता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट एक मतलब सिंगल अप्रोच नहीं हो सकता है, मल्टीपल अप्रोच हो सकता है। रिजल्ट मल्टीपल अप्रोच से सेम आ जाएगा। बस हम ध्यान इस बात का रखेंगे कि हमारा जो मल्टीपल जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, बहुत लेंदी नहीं हो। अगर इस चीज़ का ध्यान रखा गया है तो हर एक अप्रोच अपने आप में अच्छा अप्रोच है और सही भी है। क्या करें हम इसमें, क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, dy इज इक्वल टू d2x इज इक्वल टू d2x प्लस d1, 2dx प्लस हाफ dy इज इक्वल टू dx। ठीक है, इस चीज को क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हाफ बाहर ले लेते हैं, कॉट का हो जाएगा dy। अब देखिए हम लोग पीछे वाले प्रॉब्लम में अगर हम पीछे जाके देखें तो कॉट x का हम लोग देखे हैं ln mod sin x, तो हम इस चीज को यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ln mod sin y, क्योंकि यहाँ y के फॉर्मेट में है, तो ये हो जाएगा ln mod sin 2x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। अगेन इसमें भी y को हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लेंगे, dy इज इक्वल टू d1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, d1 प्लस d कॉस स्क्वायर एक्स, ये 0 हो गया, प्लस 2 कॉस एक्स और साइन का इसका माइनस साइन एक्स। अब देखिए साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो हम इसको लिख सकते इंटू डी एक्स ऑब्वियसली, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये बेसिकली क्या है, माइनस साइन 2x डी एक्स। ये हमारा हो गया dy। अगर हम माइनस को इधर ले आए तो माइनस dy इज इक्वल टू साइन 2x dx। अब इस चीज को हम अगर यहाँ पे लाएं तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा dy, और नीचे में सिंपली y, तो ये हो जाएगा माइनस ln mod y प्लस c, ln और mod y का अगर पावर -1 हो प्लस c, तो ये हो जाएगा ln mod 1/y प्लस c, ln और y का वैल्यू हमने यहाँ डाल देते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें हमको पता होना चाहिए कि हम किसको y लें, तो कंफ्यूजन अगर है तो आप किसी एक को लेके देख लीजिए। जैसे कि चूंकि 1/x है तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू, अगर ln x लें तो dy क्या हो जाएगा 1/x dx। अगर इसको ध्यान से देखें तो dx/x जो है वो हमारा dy है, और ln x जो है हमारा y है, तो ये क्या हो गया ln mod y प्लस c। ये क्या हो जाएगा ln और y के जगह पे mod ln x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगेन एकदम सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। अगर हम लेट y इज इक्वल टू ln x ले तो dy क्या हो जाएगा 1/x dx। इसको रीराइट करें तो हो जाएगा y टू दी पावर m dy, और ये तो x टू दी पावर n के फॉर्मूले के ही जैसा लग रहा है,
y टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। तो y का हम वैल्यू रखें तो ln x और इसका पावर क्या है m प्लस 1 और नीचे में m प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू d sin x। इसको हम cos x dx नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा डेरिवेटिव इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, e का पावर y और इसको dy लिख देंगे। तो ये क्या हो गया e टू दी पावर y प्लस c और y क्या है sin x है, तो ये e टू दी पावर sin x प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। आसान प्रॉब्लम्स है। इस सेक्शन का लास्ट प्रॉब्लम, तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे sin x है और यहाँ पे cos x। ये पीछे वाले प्रॉब्लम का रेप्लिका है। रेप्लिका का मतलब फोटो कॉपी, देखिए मतलब एग्जैक्ट कॉपी। इसको हम क्या करेंगे cos x dx। तो ये क्या हो गया e टू दी पावर y dy इज इक्वल टू e टू दी पावर y प्लस c e टू दी पावर sin x प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। बस उसको अगर डेरिवेटिव को ओपन करते तो ये टर्म आ जाता। देने का मोटो ये है कि आपको ये एक्वेंट कराना चाह रहा है कि डेरिवेटिव को हम वैसे भी लिख सकते हैं, और ये चीज़ मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी था जिसको मैं एक्सप्लेन भी करा था। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो सब देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।